स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम मैथ्स मैजिक का चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेने वाले हैं, स्टैंडर्ड 3 का। तो इसमें क्या है, गबरू, बन्नी और तरु तीनों का जंपिंग वेव दिखाया है। यहाँ पे स्नैक, बड़ा स्नैक बताया है और उसमें नंबरिंग दिए हुए है। जो गबरू है वो यहाँ से 9 नंबर से जंप करता है और बताया है कि 7th बॉक्स पे। बन्नी जंप करता है तो 5 बॉक्स छोड़ के, और तरु जंप करता है 4 बॉक्स से। तो हमें ये पता चले कि किस तरह से हमें करना है। तो गबरू ने 90 नंबर से स्टार्ट किया है, बन्नी ने 99 और तरु है उसने 106 से स्टार्ट किया है। ये यहाँ से मैं समझाऊंगी तो आपको इजी नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको एक बुक में लेके पेज में लिख के फिर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो गबरू है उसने 90 से स्टार्ट किया है, 90 + 7 है तो 97 आएगा। इसी तरह से बन्नी है तो उसने 5 ऐड करने हैं, 99 से स्टार्ट किया है, 5 बॉक्स छोड़ के फिर 104। और इसी तरह तरु है तो 106 + 4 है, इस तरह से ये ऐड करेंगे तो 110 आएगा। और किड्स, आपको खास करके इस तरह से बॉक्स बनाने हैं तो आपकी एडिशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि इस तरह से 7 ऐड करके हम यहाँ पे क्या दिया है कि जो स्नैक बनाया हुआ है उसमें 175 तक दिया हुआ है, 75 तक। तो यहाँ पे हम 174 तक करेंगे, आगे नहीं लेना है हमें। इसी तरह से बन्नी का 5 ऐड करेंगे तो 174 तक आएंगे। इसी तरह से तरु का भी है, 106 में 4 ऐड करेंगे तो 110, फिर 114, 118, 122, इस तरह से हम 74 तक लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे। मैंने आपको बताया ना 175 तक करने हैं, इस तरह से आपको ये बनाने हैं तो आपको पता चलेगा। अब हम ये फिल इन द ब्लैंक है वो लेने वाले हैं। बन्नी's 10th जंप इज़ ऑन नंबर। तो जो बन्नी है वो 10 टाइम जंप करता है, ठीक है। तो उसका नंबर कौन सा आएगा वो हमें लिखना है। तो ये बन्नी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 139। नहीं, माफ़ करना, ये नहीं आएगा। कितने नंबर 10th जंप बताए हैं, 1 2, हमें ये 99 है उसके बाद वाले गिनती करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 149 है वो यहाँ पे आंसर आएगा। फिर इसी तरह तरु's 10th जंप इज़ ऑन नंबर। तो तरु का जो 10th नंबर पे है जंप वो कितना आएगा, तो हमें वो भी ढूंढना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या आएगा 146। इसी तरह से थर्ड नंबर का जो है गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर्स। तो जो गबरू का नंबर है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ 10 आएगा 160। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गबरू एंड बन्नी both jump on numbers 104 blank and blank। तो जो गबरू और बन्नी है वो दोनों ने साथ में जंप किया हुआ हो ऐसा नंबर कौन सा है वो ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे भी 104 है और यहाँ पे भी है, तो ये 1 हुआ। फिर हम ढूंढेंगे दूसरा नंबर, फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है 139 है, तो ये एक 139 और इसका भी 139, ये सेकंड। इसी तरह से थर्ड नंबर लेंगे तो 174 देन 174। तो दोनों का साथ में हो गया ना। इसी तरह से ये 3 नंबर मिलेंगे। तो इसका आंसर तो 104 तो दिया हुआ है, यहाँ पे 139 और यहाँ पे 174। अब नेक्स्ट लेंगे तरु एंड बन्नी जंप ऑन नंबर्स ब्लैंक 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 एंड ब्लैंक। ये 4 दिए हुए, हमें फाइंड करना है कि तरु और बन्नी ने साथ में किस नंबर पे जंप किए हैं। तो हमें यहाँ ढूंढना है। तो ये बन्नी है और ये तरु है, ठीक है। तो हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 114 है,
यहाँ भी है। ओके, तो ये 1, फिर लेंगे 124 नहीं है, 129 नहीं है, 134। ठीक है, तो यहाँ पे भी 134 आएगा और यहाँ पे भी, तो ये सेकंड हुआ। फिर है 154। ओके, तो ये आएगा 154, तो ये 3 हुआ। और अब ना लास्ट में 174। ओके, तो तीनों के जो साथ में है ऐसे ये है दोनों के, तो ये हमें ये 4 डिजिट्स मिल गए, 4 नंबर्स। अब है इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जम्प। अब क्या है कि तीनों ने साथ में किया हो ऐसा जंप, तो आप देख रहे हो ना, ये तीनों में 174 है, तो इसका आंसर आएगा 174। गेस वो विल फिनिश इन द लिस्ट जंप्स ब्लैंक इन हाउ मैनी जंप्स। अब आप देख सकते हो इसमें कितने कम है और इसमें ज़्यादा इससे, और इसमें इससे भी ज़्यादा। तो सबसे कम किसने किए हैं, तो गबरू ने सबसे कम जंप किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे गबरू लिखेंगे और कितने हैं वो काउंट करेंगे, इसे छोड़ के करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 आएंगे और 19 के साथ में करेंगे तो 13 आएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे। अब है 22 पेज नंबर। इसमें क्या है, क्लास जंप का बताया है, तो ये आपको एडिशन की तरीके से भी लेना है, आपका असेंडिंग भी कंप्लीट होगा और आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो। जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या है, 2 स्टेप्स आगे बढ़ना है। 104 + 2 106, 106 + 2 108। अब 108 है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 109 110, तो यहाँ पे हम 110 लेंगे। देन 2 करेंगे तो 112। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। 114 116। जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, इसमें क्या है, 2 स्टेप हमें पीछे जाना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 162 में से 2 माइनस करेंगे तो 100। किड्स सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे 100 बताया, ये 262 है, तो 262 में से 2 माइनस करेंगे तो 260, फिर 260 में से 2 माइनस करेंगे तो 258। इसी तरह से 258 में से 2 माइनस करेंगे तो 256, फिर 2 माइनस करेंगे तो 254। इस तरह से आपको आगे के लिखने हैं, तो 252 और 250, इस तरह से कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट है जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड। इसमें क्या है, 10 गिनती हमें बढ़ाते जाना है। 110 120 130, फिर क्या आएगा, 10 ऐड करेंगे तो 140 150 160 170। इसी तरह से फिर 10 स्टेप बैकवर्ड जाना है, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था वैसे यहाँ पे माइनस करना है। तो 200 है, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 190, उसमें से 10 माइनस करेंगे 180, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 170, उसमें से 10 गए तो 160, फिर 10 माइनस करेंगे तो 150, फिर 10 माइनस करेंगे तो 140 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे कंटिन्यू द पैटर्न। तो ये पैटर्न है, हमें कंटिन्यू लेनी है, यानी 10 ही बढ़ेंगे इसमें भी। 556 55 माफ़ करना 550 560 570, फिर आएगा 580 590 600 601। इस तरह से यहाँ कंप्लीट करना है। फिर क्या है 910 920, इसमें भी इस तरह से 10 कंप्लीट करना है, ऐड करते जाना है। अब ये क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, 209 है, तो उसमें से कितने माइनस होंगे, तो 207 आएगा, तो 2 माइनस हो गए।
इसी तरह से इसमें से 2 माइनस हुए हैं। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है और इसमें कंटिन्यू नंबर लिखना है 401, 402, 403, 404। इस तरह से इसे कंप्लीट करनी है फिगर। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बतानी थी, इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया वो आपको पसंद आया कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। और आप में से कितने ने होमवर्क किया वो भी मुझे नहीं बताया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट में आप लिखा करो कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है, तो मैं बनाऊँ, नहीं तो फिर मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं वैसे ही बना रही हूँ, आपको पसंद भी नहीं आ रहा या आपको समझ भी नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर से बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब पेज नंबर 23 है, लेज़ी क्रेज़ी शॉप। ये शॉप दी हुई है, जंगल में जो शॉप है उस शॉप में कितने पैकेट्स है, टेंस के, हंड्रेड्स और लूज आइटम्स है, वो सारी से दे रहे हैं। तो हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पैकेट्स दिए हैं, ये रैबिट है और यहाँ पैकेट्स ऑफ 100, पैकेट्स ऑफ 10 और लूज आइटम्स यहाँ पे है। तो 143 है फर्स्ट। इसका नाम लेज़ी क्रेज़ी शॉप इसलिए दिया है कि इसी तरह से पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये 100 पैकेट्स में, ये 10 में 10 के देता है और ये लूज आइटम में। तो ये रैबिट है तो वो कैरेट ले रहा है, ठीक है। 143 दिया हुआ है तो उसमें पहले 100 आएगा, फिर 43 है तो 40 के कितने बनेंगे, 10 है तो 4 दिए, 4 पैकेट्स, और जो 3 है वो लूज़ में मिलेंगे। तो 3 कैरेट उसे लूज़ में इस तरह से मिल रहे हैं। इसीलिए ये अब शुगर कैन है, यानी गन्ना बोलते हैं ना आप, वो तो 210 है। तो उसमें यहाँ पे 200 दिया है तो यहाँ पे कितना आएगा, 200, फिर 10 है तो यहाँ पे 10, और लूज़ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। फिर है मंकी, तो उसके पास बनाना है 242, तो उसमें किस तरह से आएगा, 200 का पैकेट आएगा और यहाँ पे 20 है तो हम कितने बार लेंगे, 10 टाइम 10 लेंगे 4 टाइम। ओके, और लूज़ में 2 बनाना लेंगे, ठीक है। फिर डियर है, उससे क्या लीव्स है उसके पास 552, तो यहाँ पे 500 लेना है। तो माफ़ करना, यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हो गई है, 200 डायरेक्ट नहीं लेंगे पर 100 प्लस 100 आएगा। फिर यहाँ पे भी 100 प्लस 100, इस तरह से 2 पैकेट्स आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 5 टाइम हो गए। फिर क्या है, 52, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 कंप्लीट करना है तो 10 पैकेट बनेंगे 5 टाइम। ओके, और 2 लीव्स होंगे, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, ये लेज़ी क्रेजी शॉप है, उसमें क्या है, जैसे पॉकेट में बताया ना हमें कि इस तरह से देता है, पैसे भी वह इसी तरह से लेता है। जैसे कि नोट्स है तो 100 की, फिर 10 की, और कॉइन है तो 10 के। ओके, माफ़ करना, कॉइन्स है तो अलग अलग जो लूज़ होते हैं उस तरह से। तो ये एलिफेंट है तो उसका क्या है, 420, तो वहाँ पे क्या आएगा, 4 नोट्स कितनी आएगी, 100 की आएगी, ठीक है। कितनी नोट्स होगी, 100 की 4, यानी 400 हो गया। फिर है 20, तो 10 की 2 नोट होगी, ठीक है। इस तरह से अब ये रैबिट का 143, तो यहाँ पे 100, अब 40 की 10 टाइम, माफ़ करना 4 टाइम 10। इसी तरह से आपको ये 242 है, ये खुद करना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख के दूँगी वरना आप कॉपी कर लोगे। यहाँ पे 200 है तो 100 प्लस 100, 40 है तो यहाँ पे 10 आएंगे 4 टाइम, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और 2 है तो 1 प्लस 1, ऐसे 2 कॉइन आएंगे। फिर है डियर, आप कमेंट में आंसर लिखना भूलना नहीं, हाँ। यहाँ 55 है तो यहाँ डियर है तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 में तो कुछ नहीं आएगा ना क्योंकि 2 डिजिट है, तो हम लेंगे डायरेक्ट 10 वाली नोट्स में।
तो कितना आएगा 5 टाइम 10 आएगा, तो 10 + 10 + 10 + 10 इस तरह से 5 टाइम, और 5 कॉइन आएगा, 1 1 के 5 कॉइन। ठीक है, इस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट लेंगे हु एम आई। तो मैच विथ द नंबर आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम। तो इसमें क्या बताया है कि जो 40 और 50 के बीच में है जो 5 आता है उसका नाम क्या है, तो ये तो हमें आंसर दिया हुआ है, तो 45। इसी तरह से आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। तो जो 90 के एकदम नज़दीक है वो क्या है, तो आप कोई भी होगा तो 96 ले लेगा, पर 19 के एकदम क्लोज बोला गया है तो उसके पहले वाला भी आएगा ना, तो 89 भी आएगा। ओके, फिर इसमें मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिसके नाम में 9 आता हो, ठीक है, और वैसे 90 के बीच में क्लोज हो ऐसा, तो 89। इफ़ यू हिट अ फॉर आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी फुल करने में फॉर चाहिए, तो कितने आएंगे ये हमें बताना है। तो आप सेंचुरी कैसे होती है आपको पता है ना, तो 100 से सेंचुरी कंप्लीट होती है, तो 100 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 96। नेक्स्ट है आई एम इक्वल टू 10 नॉट्स ऑफ 10। तो हमें 10 नॉट से उसे इक्वल करनी है, कितने टाइम 10 टाइम, तो 10 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 100। फिर है आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। तो हमने आगे पढ़ा था ना, तो हाफ सेंचुरी यानी कितना होता है 50 और फुल सेंचुरी यानी 100। ओके, तो इसका होगा 150। फिर क्या है आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। तो 77 और 97 के बीच में क्या आएगा, तो 87। तो इसका आंसर है 87। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ तक ज़रूर से समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, तो मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी। अब पेज नंबर 25 लेंगे। हाउ मैनी आर दिस, आपको ये बताना है कितना है। तो 100 की कितनी नोट्स है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200। फिर क्या है टेंस की कितनी है 1 2 3 4, तो हम इसे क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 240 रुपीज़। इसी तरह से आपको आगे भी करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है स्टिक्स दी हुई है। फर्स्ट में है 100 100 110। ठीक है, तो ये कितने हुए 300 हो गए, और 10 तो 310। अब लूज स्टिक कितनी है वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले 300 प्लस 10 प्लस कितने हुए थे बच्चों याद है ना 9, तो टोटल कितना होगा 319। इसी तरह से आपको नीचे वाले खुद करने हैं। ठीक है, और कमेंट में आंसर लिखना नहीं भूलना है। मैं बार बार आपको बताती हूँ तो भी आप कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हो। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100, तो 200 हुए प्लस 10 यानी 210, और लूज कितने हैं 2, तो कितना आएगा 212। तो यहाँ पे 212 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। फिर ये बीट्स है। ठीक है, तो बीट्स कितनी है यह काउंट करके आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये तो 100 हो गए, फिर भी आपको काउंट करना है तो आप काउंट करके कंफर्म कर सकते हो। और ये 1 2 3 कितने हैं 10 10 है, ये हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हुए 30, और ये 100। ठीक है, और ये लूज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 138 ये हमारे बिट्स है। इसी तरह से नीचे है
300 100 की 3 नोट्स है और 10 वाली 2 है, तो कितने होंगे 320 रुपीज़। यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ओके, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, और जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, जैसे वो उनको भी हेल्प हो सके। और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। थैंक यू।